गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता के बारे में जिसका शीर्षक है भरत महिमा। और इसके एक भाग को मैंने इससे पहले बताया था, आज दूसरे पद्य को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इसलिए आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद बिल्कुल आसानी से आपको यह पद्य समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां प्रारंभ करता हूं। तेहि बासर वसी प्रातहि चले सुमेरी रघुनाथ, राम दस की लालसा भरत सरिस सब साथ, मंगल सगुन होहि सब काहू, फर कहि सुखद विलोचन बाहू, भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलिहि रामू मिटिहि दुख दाहू, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, विहवल वचन प्रेम बस बोलहि, राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा, देखी करहि सब दंड प्रणामा, कहीं जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिरि अवध चले रघुराजू। यहां मैंने इसे केवल अभी वाचन किया है। अब एक एक पंक्ति के साथ आपको इसे बिल्कुल आसान शब्दों में व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ भी आएगी, क्योंकि ये इतना प्रभावशाली, इतना मन को विह्वल कर देने वाला, भाव विभोर कर देने वाला काव्य है कि अगर इतने समय के साथ इसको ध्यान से सुना जाए तो इसकी एक एक पंक्ति से हम अपने जीवन को बदलने के लिए आदर्श स्वरूप भी अपना सकते हैं। जैसे लिखा है तेहि बासर, मतलब उसी समय, उस समय, बसी मतलब रुक कर, ठहर कर, थोड़े समय वहां रुक कर, ठहर कर, बिताकर, प्रातः ही अगली सुबह, एकदम सुबह ही चले सुमिरि रघुनाथ। मीन्स इसका आशय ये हुआ कि भरत जी और उनके साथ जो दूसरे समाज के लोग, मतलब कि राज समाज के लोग, मंत्री लोग, जिनको आप आज कैबिनेट मिनिस्टर कह सकते हैं, तो उस समय के जो मंत्रिमंडल के लोग थे, समाज के लोग थे, संत समाज के लोग थे, गुरुजन थे, माताएं थी और जो अन्य लोग थे, उन सभी लोगों ने उस एक निश्चित स्थान पर थोड़े पल विश्राम करने के बाद अगली सुबह भगवान राम का नाम, रघुनाथ का नाम स्मरण करके, याद करके, उनको श्रद्धा से याद करके सुबह सुबह ही उन लोगों ने अपनी वन की यात्रा आगे प्रारंभ की। और राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ, कहने का आशय जो लोग भी उस स्थान से उठकर
राम जी के पास जा रहे थे, उनके मन में एक मनोरथ था, एक कामना थी, एक इच्छा थी, एक भावना थी, और वो ये था कि वो राम के दर्शन के लिए लालायित थे। उनके मन में भगवान राम के दर्शन की लालसा, उत्साह भर रही थी, और वो लोग राम दर्श की उस लालसा से भरत सरिस, भरत के साथ साथ सब जो और भी लोग गए हुए थे, वो सब लोग उसी लालसा से, उसी कामना से, उसी भाव से, उसी मन से, उसी इच्छा से आगे वनगमन के पथ पर बढ़ते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं, भाई सीधी सी बात है, अगर हम किसी काम को अच्छी मानसिकता से करते हैं, अच्छे भाव से करते हैं, अगर हमारी नियति साफ हो, मन साफ हो, शुद्ध हृदय से करें, तो हमें अंदर से भी प्रेरणा होने लगती है, हमारा मन और भाव बदलने लगता है, और हमें पता चलने लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, जिसके सिम्टम, जिसके संकेत, जिसके एक संयोग दिखाई देने लगते हैं। उसी तरह इस पंक्ति में आप देखिए, मंगल सगुन हो ही सब का हो। उनके साथ चलने वाले सभी लोगों को कुछ मंगल होने का और मंगल होने का सगुन दिखाई देने लगता है। और वो सगुन क्या है? जैसे हमारे समाज में एक उक्ति व्याप्त है कि अगर हमारी दाहिनी आंख फरकती हो या हमारी दाहिनी भुजा फड़कने लगे, किसी कार्य को करने से पहले अगर हमारी दाहिनी आंख फरकने लगे, हमारी जो दाहिनी भुजा है वो फरकने लगे, और स्त्रियों में कहा जाता है उनकी बाईं आंख और उनकी बाईं भुजा, अगर ये फरकने लगे, फड़कने लगे, तो इसका आशय ये माना जाता है कि ये सुखद संयोग है और हम उस कार्य में सिद्धि पाने जा रहे हैं जिस काम को हमने प्रारंभ किया है। तो इसका ये हुआ कि मंगल सगुन हो ही सब का हो। सारे चलने वाले लोग ये कह रहे थे कि निसंदेह राम से मिलने और उनके दर्शन करने की जो हमारी लालसा है ये पूरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि उनको ये सुखद संयोग मिलने लगे थे। उनके विलोचन, उनके जो नेत्र हैं, दाहिना जो नेत्र है, उनके जो बाहु, उनकी जो बाह है, जो भुजा है, वो सब फरकने लगे थे। फरकही का मतलब फरकने लगे थे, थोड़ा अलग तरह का संयोग दिखाने लगे थे। भरत ही सहित समाज उछाओ, न केवल भरत जी बल्कि उनके साथ जाने वाले जो लोग थे वो सब बड़े उत्साहित थे। उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे भरत जी के द्वारा उठाए गए इस पुण्य कर्म का प्रतिफल ये होगा कि इन जैसे लोगों को भी भगवान राम के पुण्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अर्थात भरत सहित समाज उछाओ, भरत ही मतलब भरत जी के साथ, सहित मतलब साथ, और समाज मतलब वो लोग जो उनके साथ जा रहे थे। उछाऊ मतलब बहुत उत्साहित थे, बहुत प्रफुल्लित थे, बहुत आनंदित थे, बहुत विह्वलित थे, बहुत आह्लादित थे। उनको लग रहा था जैसे उनका सपना पूरा होने वाला है और भगवान राम के दर्शन होने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दर्शन होने वाले हैं। मिटी है राम मिटहि दुख दाहू, मिली है राम मिटहि दुख दाहू। वो सोच रहे हैं कि हम भगवान राम से मिलेंगे, और जब हम उस करुणा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मिलेंगे तो हमारे मन की जो पीड़ा है, हमारे जीवन का जो कष्ट है, या उनसे अलग होकर हमें जो असहनीय दर्द या पीड़ा हुआ है, उनसे मिलते ही वो दर्द और कष्ट समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और कहते हैं करत मनोरथ जस जिय जाके, जिनके हृदय में जो भी है, जस जिय जाके, जस का मतलब जैसा, जिय मतलब हृदय में, जाके मतलब जिनके, करत मनोरथ वो वैसी वैसी कामना कर रहे हैं, वो वैसी वैसी इच्छा कर रहे हैं। हमारे मन में है कि हम राम जी से मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या हमारा क्या भाव है राम जी से मिलने का। वैसे ही हर आदमी के अपने अपने भाव हैं। हम हर व्यक्ति, जैसे पढ़ने का ही आप एक उदाहरण लीजिए कि अगर क्लास में 25 बच्चे पढ़ रहे हैं तो हर बच्चे का उस 40 मिनट की क्लास में अपना अलग अलग योजना है, अलग अलग प्लान है, अलग अलग उसका क्रियान्वयन है। कोई वहां आता है कि थोड़े पल एंजॉय करेंगे, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सोचते हैं कि इस 40 मिनट की क्लास को गंभीरता से पढ़ेंगे तो हमारे भविष्य में इसका बड़ा मतलब होगा। तो उसी तरह से राम जी से मिलने वाले ये समाज के जो लोग थे, इन सबके अलग अलग मनोरथ थे, हर सबकी अलग अलग कामनाएं थी, सबकी अलग अलग इच्छाएं थी।
और जाहि स्नेह सुरा सब छाके। और ये सारे उसी आनंद में वशीभूत होकर, उसी लालसा में वशीभूत होकर, उसी कामना की सिद्धि के उम्मीद से अपने पांव को थकने के बावजूद भी एक गति से आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन्होंने अमृत पान किया हो या भगवान राम नाम के मदिरा का पान किया हो, सुरा का पान किया हो, और जिससे उनके पैर जो पद में मग में डगमग हो रहे हैं, इधर उधर पड़ रहे हैं, ये उनके उत्साह में है। कहने का आशय, कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत बेचैन हो तो उस चीज तक पहुंचने से पहले हम अपने आप पर संतुलन नहीं बना पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये लोग इस बात से इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि हम राम जी से मिलने वाले हैं, जो उनके लिए इससे पहले अनइमेजिन था, अकल्पनीय था, और अब ऐसा लग रहा है जैसे ये होने वाला है, ये संभव होने वाला है। और ये खुशी उनके पैर, उस खुशी में उनके पैर जहां तहां पड़ रहे थे। कहते हैं शिथिल अंग पग मग उगी डगी डोलहि। उनके पैर थके हुए थे, लेकिन उस उन्माद में, उस खुशी में, उस आनंद में, उस उत्साह में कि वो भगवान राम से मिलने वाले हैं, वो आनंद इतना प्रबल था कि इनको अपने पैरों की भी सुधि नहीं रहती है कि कहां पड़ रहे हैं। राम सखा तेहि समय दिखावा। कहते हैं विहल वचन प्रेम बस्ता के, मतलब उनके पैर इधर उधर पड़ रहे हैं, लेकिन तब भी वो एक दूसरे से अच्छी बातें कर रहे हैं, प्रेम की बातें कर रहे हैं। राम सखा तेहि समय दिखावा। जब वो इतने आनंदित होकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी बीच उनको भगवान राम के मित्र निषादराज गो दिखाई देते हैं, जो उस समय वन के रास्ते पर उनके मित्र हुए थे। तो राम सखा तेहि समय दिखावा, भगवान राम जी के मित्र उनको उसी समय दिखाई देते हैं। और शैल शिरोमणि सहज सुहावा, और भगवान राम जी के जो वो मित्र हैं निषादराज गुह, वो वहीं से एक पर्वत की ओर इशारा करते हैं और उस पर्वत के बारे में, उस सुहावने और उस मनोरम पर्वत को दिखाते हैं। और ये भी बताते हैं कि जासु समीप सरित पय तीरा। वो कहते हैं कि वो जो पर्वत दिखाई दे रहा है, उसके समीप एक नदी बहती है, और उस नदी के किनारे ही सिय समेत बसहि दो वीरा। वो कहते हैं जब आप उस नदी के किनारे पहुंचेंगे तो उस किनारे के समीप में ही एक कुटिया है, जिसमें माता जानकी और दो वीर योद्धा, जिसमें राम और लक्ष्मण जी एक साथ निवास करते हैं। अब आप सोचिए कि जिसको मिलने के लिए आप लालायित हैं, जिनके दर्शन बहुत समय से नहीं हुए हैं, वह अकल्पनीय कार्य पूरा होने वाला है, तो आप अपने मन की खुशी को कैसे व्यक्त करेंगे? आपके आंखों में, आपके हृदय में हर जगह वो प्रसन्नता दिखाई देने लगेगी। और जो लोग भगवान राम को श्रद्धा के साथ पूजते थे, मानते थे, ईश्वर तुल्य जानते थे, उनको ये सुनकर इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, इतने आनंदित हुए, देख ही करही सब दंड प्रणामा। जब उनको केवल इतना मालूम हो गया कि उस पर्वत के पीछे एक नदी है और उस नदी के किनारे कुटी है, और उस कुटी में भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी एक साथ निवास करते हैं, तो केवल इतनी जानकारी मात्र से ही वो गदगद हो गए, प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, विवलित हो गए, खुश हो गए। और उन्होंने वहीं से सब लोगों ने हाथ जोड़कर, करबद्ध होकर भगवान राम, माता सीता को वहीं से अपना प्रणाम निवेदित किया। कहीं जय जानकी जीवन रामा, और वहीं से सर्व समाज ने माता जानकी और राम के जयकारे लगाए, और उन्होंने कहा कि धन्य है भगवान राम और धन्य है माता जानकी। अंत में है कि प्रेम मगन अस राज समाजु। वो इतने आनंदित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, पूरा समाज इतना खुश हो गया, जैसे कि जन फिर अवध चले रघुराजू। जैसे बिना मिले ही उनको यह अनुभूति होने लगी कि उनके पहुंचने के बाद भगवान राम उनके साथ वापस अयोध्या लौट रहे हैं। तो मित्रों, मैंने इस दूसरे पद्य को आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर सारी चीजें आपको आसानी से समझ आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।